लड़की जंगल गई संत के साथ, पर लौटी डर के साथ। उस रात गांव में किसी ने चीख नहीं सुनी, किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया, किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया। और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि जब कुछ बहुत गलत होने वाला होता है तब शोर नहीं, एक अजीब सी सहमति फैल जाती है। आधी रात के करीब अन्विता 21+ की नींद बिना किसी सपने के टूट गई, जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे डर को हल्के से छू दिया हो। उसने आंखें खोलीं तो कमरे में जंगल की गीली मिट्टी जैसी गंध थी, जबकि उसका घर गांव के बीचों बीच था। दरवाजा खुला था और बाहर वहीं संत खड़ा था, वहीं जिसे लोग देवदूत मानते थे, जिसके पैर छूकर बीमार ठीक होते थे, जिसके नाम पर झगड़े शांत हो जाते थे। पर उस रात उसकी आंखें अन्विता को नहीं देख रही थीं, वे किसी ऐसे रास्ते को देख रही थीं जिसे सिर्फ वही जानता था। संत ने कुछ कहा नहीं, फिर भी अन्विता उठ खड़ी हुई, जैसे शरीर ने दिमाग से अनुमति लेना बंद कर दिया हो। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे लगा कि आज कोई घर सांस नहीं ले रहा, कुत्ते नहीं भौंके, मंदिर की घंटी खामोश थी। और यह वही खामोशी थी जो हर कुछ साल बाद गांव में उतरती थी, जब किसी का नाम धीरे धीरे कम बोला जाने लगता था। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही हवा बदल गई, ठंडी नहीं, भारी। और संत की चाल में वह धीमी करुणा नहीं थी जो प्रवचन के समय होती थी, बल्कि एक सटीकता थी, जैसे यह रास्ता सैकड़ों बार तय किया जा चुका हो। जंगल में कदम रखते ही पेड़ों की छाल पर बने निशान उभरते दिखे, कोई लिखावट नहीं, बस इंसानी आकृतियां जो पीछे खींची जा रही थीं। और तभी संत ने पहली बार बोला, पीछे मत देख। यह चेतावनी नहीं थी, नियम था। और उसी पल अन्विता समझ गई कि यह जंगल जानवरों का नहीं, सच्चाइयों का कब्रिस्तान है। थोड़ी दूर पर एक सूखा तालाब दिखा, जिसकी सतह कांच जैसी चमक रही थी। उसमें झांकते ही अन्विता को अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि गांव के चेहरे दिखे, कुछ जाने पहचाने, कुछ ऐसे जिनके बारे में कहा गया था कि वे कहीं और चले गए। और उन सबकी आंखों में एक सी खामोशी थी। संत ने कहा कि यहां हर वह रात दिखाई जाती है जिसे गांव ने स्वीकार नहीं किया, और जब स्वीकार नहीं किया जाता तो रातें खुद को दोहराने लगती हैं। आगे एक जर्जर झोंपड़ी मिली, दीवारों पर खरोंचों जैसी गिनतियां थीं, साल, महीने या शायद लोग। और अन्विता को पहली बार एहसास हुआ कि यह अंधविश्वास नहीं, प्रणाली है। संत ने बिना गर्व, बिना शर्म कहा कि लोग उसे संत इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने उन्हें कभी सच नहीं दिखाया। उसने डर को अपने ऊपर ले लिया ताकि बाकी लोग खुद को सुरक्षित मान सकें। और यही लेते लेते वह वही बन गया जिससे सब डरते भी थे और जिसे पूजते भी थे। जंगल के भीतर समय अजीब तरह से फिसलने लगा, न आगे न पीछे। और अन्विता ने देखा कि हर पीढ़ी में कोई न कोई इस जगह तक आता है, सच देखता है, पर लौटकर चुप रह जाता है, क्योंकि गांव सच सुनने से ज्यादा कहानी सुनना पसंद करता है। तभी एक खुला मैदान आया, बीच में पत्थरों का घेरा, और सवाल, क्या तुम बोलोगी? संत ने कहा कि अगर वह चुप रही तो सब पहले जैसा चलता रहेगा, और अगर बोली तो कोई चमत्कार नहीं होगा, बस ढाल टूट जाएगी। अन्विता ने पहली बार महसूस किया कि डर जंगल में नहीं, गांव की उस आदत में है जो हर असुविधाजनक सवाल को अपशकुन कहकर दबा देती है। और इसी समझ के साथ उसने तय किया कि वह लौटेगी, पर चुप नहीं रहेगी। सुबह गांव जगह तो संत पीपल के नीचे नहीं था, न लाठी, न केसरिया वस्त्र। और यह खाली जगह लोगों को सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि अब दोष देने को कोई चेहरा नहीं था। अन्विता लौटी, डरी हुई नहीं, बल्कि स्थिर। और उसने सब कुछ एक साथ नहीं कहा, उसने सिर्फ सवाल पूछा, अगर सब जानते थे तो कोई बोला क्यों नहीं? और यही सवाल गांव के लिए सबसे भारी साबित हुआ। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने आंखें झुका लीं, कुछ ने कहा अनिष्ट होगा। लेकिन पहली बार मंदिर की घंटी बिना पूजा के भी बजी, क्योंकि डर के बिना आवाज निकलना सीख रही थी। संत भी लौटा, अब संत नहीं, सिर्फ आदमी। और उसने कहा कि अब कोई जंगल नहीं जाएगा, क्योंकि जंगल ने कुछ नहीं मांगा था, हमने दिया था। उस दिन कोई कहानी नहीं बनी, कोई नाम नहीं बदला गया, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। रात फिर आई, हवा चली, पेड़ हिले, पर कोई बुलावा नहीं आया। और लोगों ने पहली बार समझा कि डर की आवाज तभी आती है जब हम उसे जगह देते हैं। अन्विता चली गई, किसी शहर नहीं, किसी अफवाह में नहीं, बल्कि उसी दुनिया में जहां सच बोला जाता है। और गांव आज भी सन्न हो जाता है
जब कोई पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि जो हुआ था वह डरावना नहीं था, वह साफ था, और साफ चीजें ही सबसे ज्यादा देर तक आंखों में चुभती हैं। गांव में उस सुबह डर ने कपड़े बदल लिए थे। अब वह जंगल की तरह गूंगा नहीं था, बल्कि घर घर घूमता हुआ सवाल बन गया था, क्योंकि अन्विता के लौटते ही लोगों को यह एहसास हो गया कि जो रात वे हमेशा दूसरों पर छोड़ देते थे वह इस बार वापस आ गई है। संत के न होने से पहले किसी ने राहत नहीं ली, बल्कि हर कोई उसी खाली जगह को घूरता रहा जहां पीपल के नीचे उसकी छाया गिरा करती थी, क्योंकि जब ढाल हटती है तब समझ आता है कि वार किस तरफ से आएगा। अन्विता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें जंगल की वह ठंडक थी जो झूठ पर नहीं टिकती, और यही खामोशी लोगों को बोलने पर मजबूर करने लगी। सबसे पहले वही बोले जो सबसे ज्यादा पूजा करते थे। उन्होंने कहा कि लड़की पर जंगल का असर है, कि संत कहीं ध्यान में गए होंगे, कि रातें ऐसी ही होती हैं। पर हर बहाने के बीच एक डर था कि कहीं यह सब टूट न जाए। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसकी बहन सालों पहले शहर चली गई कहकर भुला दी गई थी, आगे आई और पहली बार पूछा कि अगर सब ठीक था तो वह वापस क्यों नहीं आई। और यह सवाल हवा में नहीं गिरा, बल्कि लोगों के चेहरों पर ठहर गया। अन्विता ने देखा कि सवाल पूछते ही जंगल की यादें कैसे गांव में रिसने लगती हैं। किसी को सूखे तालाब का सपना आया, किसी को पत्थरों का घेरा, किसी को झोंपड़ी की गंध, और लोग समझ गए कि डर कहानी नहीं, अनुभव है। उसी दोपहर संत लौटा, अब बिना केसरियां चमक के। उसके कपड़े धूल से भरे थे। आंखों में वह स्थिरता नहीं थी जो उपदेश देती है, बल्कि वह थकान थी जो सच ढोती है। और उसने बिना किसी रस्म के कहा कि अब वह किसी को जंगल नहीं ले जाएगा, क्योंकि जंगल ने कभी किसी का नाम नहीं मांगा था। भीड़ में खलबली मची। कुछ ने कहा अनिष्ट होगा, कुछ ने कहा यह सब लड़की की वजह से हुआ। और यही वह पल था जब अन्विता ने पहली बार साफ आवाज में कहा कि अनिष्ट का डर सबसे आसान बहाना होता है, असली डर जिम्मेदारी से होता है। शब्द चुभे, क्योंकि वे सीधे थे, और सीधे शब्द ही सबसे ज्यादा चोट करते हैं। और संत ने स्वीकार किया कि वह सालों तक वही करता रहा जो गांव चाहता था, ताकि कोई उससे सवाल न पूछे, ताकि वह संत बना रहे और गांव सुरक्षित महसूस करता रहे। शाम होते होते लोग दो हिस्सों में बंट गए, एक जो सब पहले जैसा चाहता था, और दूसरा जो पहली बार जानना चाहता था। और यह बंटवारा किसी नारे से नहीं, चुप्पी से हुआ। रात आई, वही घड़ी, वही समय, हवा वही, पर इस बार जंगल से कोई बुलावा नहीं आया। और यही सबसे डरावना संकेत था, क्योंकि अब डर बाहर नहीं था, वह हर चेहरे के भीतर बैठा था। अन्विता को उस रात नींद नहीं आई, पर उसे डर भी नहीं लगा, क्योंकि जंगल ने उसे यह सिखा दिया था कि डर तब खतरनाक होता है जब वह बिना नाम के रहे, और नाम मिलते ही वह कमजोर पड़ने लगता है। अगले दिन गांव में पहली बार किसी ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे मिलकर देखेंगे, और यह वाक्य छोटा था, पर उसमें वह ताकत थी जो सालों की पूजा में नहीं थी। संत चुप रहा, क्योंकि उसकी भूमिका खत्म हो चुकी थी, और यही उसकी सजा भी थी और मुक्ति भी। अन्विता जानती थी कि यह अंत नहीं है, क्योंकि सच बोलने के बाद सबसे कठिन काम शुरू होता है, उसके साथ जीना। और जैसे जैसे दिन बीते, गांव में छोटी छोटी बातें बदलीं, नाम वापस आने लगे, सवाल पूछे जाने लगे, और जंगल वैसा ही रहा, घना, गहरा। पर अब वह डर का प्रतीक नहीं था, बल्कि याद दिलाने वाला आईना था। कहते हैं कि उस रात के बाद कोई जंगल नहीं गया, पर बहुत से लोग अपने भीतर गए। और यही यात्रा सबसे लंबी होती है, क्योंकि वहां कोई संत नहीं मिलता, कोई राक्षस नहीं, सिर्फ अपना सच मिलता है। और वही सच अन्विता डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ लेकर लौटी थी।